नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा पार्ट 17 चल रहा था। तो ये 17 चैप्टर है हमारा सोलर सिस्टम वाला। ठीक है, ये है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, यानी कि तारे और सौर परिवार। तो इसमें हम लोग यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जो इससे पिछले मैंने आपको 3 ग्रह बताए थे, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी, अर्थ। आज हम जो है यहाँ से पढ़ेंगे मार्स, मंगल ग्रह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट प्लेनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स, यानी कि अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लेनेट। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स। तो ये जो मंगल ग्रह है यह हल्का लाल रंग का प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके बाद जो अगला ग्रह आता है जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जाइंट प्लैनेट। यानी कि जो जुपिटर है, जो बृहस्पति ग्रह है, यह सौर ग्रह का सबसे जो है बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। However, the mass of the Jupiter is about 318 times that of our Earth. परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। यह जो है अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है, जो बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद अगला ग्रह है सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। बृहस्पति के परे शनि जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। वट मेक इट्स यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। इस ग्रह के रमणीय वलय, यानी कि जो चारों ओर इसके रिंग जैसे होते हैं, इसे सौर परिवार में अद्वितीय, यानी कि बहुत अनोखा बनाते हैं। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइज। यह वलय जो रिंग्स होती हैं, ये नंगी आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। दीज रिंग्स यू कैन ऑब्जर्व देम विथ ए स्मॉल टेलीस्कोप। आप जो है छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। सैटर्न ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है और इसका घनत्व जल के घनत्व से भी जो है कम होता है। फिर उसके बाद है यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून अगले ग्रह हैं। दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। यह सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप्स। यह केवल बड़े जो दूरबीन होते हैं उनकी सहायता से ही देखे जा सकते हैं। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूरी से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। लाइक द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज़ हाईली टिल्ट रोटेशनल एक्सिस। रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणामस्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। द फर्स्ट 4 planets मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन देन द अदर 4 planets। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स। इन्हें जो है आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। The planets outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, are much farther off than the inner planets. They are called the outer planets. They have a ring system around them. The outer planets have large number of moons. वे ग्रह जो मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, आंतरिक ग्रहों की तुलना में
जो हैं सूर्य से अत्यधिक दूर हैं, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय यानी कि रिंग जैसी संरचना दिखाई देती है। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, इसके अलावा कुछ अन्य जो है सौर परिवार के सदस्य होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ जो अन्य पिंड भी हैं, ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आते हैं एस्ट्रॉइड्स, जिन्हें कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह। देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. These are called asteroids. Asteroids can only be seen through large telescopes. मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े जो दूरबीन होती हैं उनके द्वारा ही देखा जा सकता है। फिर आते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर्स of our solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbits. However, their period of revolution round the sun is usually very long. यानी कि कॉमेट्स, इनको हम धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत परवलयिक कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमा काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। कॉमेट्स आर फिर जनरली एज ए ब्राइड हेड विद अ लॉन्ग टेल। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। द लेंथ ऑफ टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोच द सन. द टेल ऑफ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन. जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से दूर होती है। Many comets are known to appear periodically. One such comet is Halley's Comet, which appears after nearly every 76 years. It was last seen in 1986. Can you tell when Halley's Comet will be visible again? ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित अंतराल पर जो है दिखाई देते हैं। हैली धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। सन 1986 में इसे पिछली बार देखा गया था। अब अगले जो सौर परिवार के सदस्य हैं वो हैं मेटियोर्स एंड मेटेराइट्स, यानी कि उल्काएं और उल्कापिंड। एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नॉट देयर, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई. These are commonly known as shooting stars, although they are not stars, they are called meteors. रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देखते हैं। इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं, यद्यपि यह तारा नहीं है, ये उल्का है। अ मीटियोर इज यूजुअली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर. At that time, it has a very high speed. The friction due to the atmosphere heats it up. It glows and evaporates quickly. उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदाकदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ ही शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। That is why the bright streak lasts for a very short टाइम. यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दिखाई देती है. सम मेटियोर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे एवरेट कम्प्लीटली. कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं. द बॉडी दैट रीच द अर्थ इज कॉल्ड मेटेराइट. वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं. Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. उल्कापिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना हुआ है. इसके बाद आती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. यू मस्ट हैव हियर्ड दैट देयर आर ए नंबर ऑफ artificial satellites which are orbiting the earth. You might wonder how artificial satellites are different from natural satellites. आपने यह सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं. आप यह जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है.
दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून। कृत्रिम उपग्रह महानिर्मित हैं, इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया गया है, यानी पृथ्वी से लॉन्च हुए हैं। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, IRS, कल्पना फर्स्ट है, एडुसैट एक्सेट्रा। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, कल्पना फर्स्ट, एडुसैट आदि हैं। Artificial satellite have many practical applications. They are used for forecasting weather, transmitting television and radio signals. They are also used for telecommunication and remote sensing. कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविज़न संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। तो ये हमारा चैप्टर था यहाँ पे जो हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। इसके बाद हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में जो ये कीवर्ड्स हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में करेंगे और इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे।